एक जंगल में कौवा और मृग में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। कौवा एक पेड़ पर रहता था और मृग झाड़ियों के बीच। जब भी मन करता वो एक दूसरे को मिलने चले आते थे। कोई भी नया काम का शुरुआत करते तो एक दूसरे को पूछ के करते थे। एक दिन मृग जंगल में टहल रहा था। तभी एक गिद्धड़ की दृष्टि मृग के ऊपर पड़ गई। गिद्धड़ सोचने लगा, कितना मोटा ताजा मृग है, इसका मांस भी कितना स्वादिष्ट होगा, परंतु मैं इसका शिकार कैसे करूं? ये तो भागने में बड़ी माहिर होते हैं। कभी कभी तो ये शेर को भी मात दे के भाग जाते हैं। कहते हैं, जो काम बल से ना हो उसको कूटनीति से करना चाहिए। गिद्धड़ ने अपना चतुर दिमाग लगाया और हिरन से मित्रता करने की ठान ली और सोचा, जब मित्र बन जाएगा तो मैं छल से अपना शिकार कर लूंगा। यही सोचकर गिद्धड़ मृग के पास पहुंचा और बड़े विनम्र से बोला, अरे भाई, अब तो बड़े दिन के बाद दिखाई पड़े हो। कहाँ रहते हो? गिद्धड़ के बात सुनकर मृग बोला, हे भाई, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर मुझे मित्र क्यों बुला रहे हो? गिद्धड़ बोला, हे भाई, आप मुझे नहीं जानते हो तो क्या हुआ, मैं तो आपको जानता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह इस जंगल का ही एक प्राणी हूँ। इस जंगल में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है कि इतने बड़ी जंगल में कोई मेरा मित्र नहीं है। अकेला रह रह कर उब गया हूँ। अकेले रहते रहते मेरा मन भी नहीं लगता। क्या तुम मेरा मित्र बनना पसंद करोगे? मैंने सुना है मृगों की दोस्ती बड़ी सच्ची होती है। अकेले रहने से अच्छा है किसी दोस्त के साथ रहें। इससे वक्त अच्छा निकल जाता है और दुख मुसीबत के लिए एक साथी भी मिल जाता है। बड़े लोगों ने कहा है, अकेला तो जंगल का वृक्ष भी बुरा लगता है। गिद्धड़ के छल भरी बातों को सीधा साधा हिरन नहीं समझ सका। वो गिद्धड़ का उदास चेहरा को निहार कर कहने लगा, हे भाई, यदि तुम वास्तव में अकेले और दुखी हो तो तुम्हारे मित्र बनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। आज से तुम मुझे अपना मित्र समझो। हिरन गिद्धड़ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। वो उसकी मन के अंदरूनी गंदगी को नहीं पढ़ सका। उन्होंने एक दूसरे के गले लगते हुए अपने मित्रता स्वीकार कर ली। अब तो मृग और गिद्धड़ काफी देर तक एक दूसरे के साथ बैठे बातें कर रहे थे। गिद्धड़ अपनी मीठी मीठी बातों से हिरन को विश्वास में ले रहा था। मनुष्य धोखा तभी खाता है जब किसी अविश्वसनीय व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है। नीति शास्त्र भी यही कहता है, विश्वासकारी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अविश्वासी को तो करें ही नहीं। हिरन को ऐसा लग रहा था जैसा उसका सच्चा मित्र मिल गया हो। इधर शाम होने वाली थी। कौवा ने देखा, आज मेरा मित्र हिरन मुझसे मिलने नहीं आया। कहीं वो गहरी संकट में तो नहीं फंस गया। कौवा को अपने मित्र हिरन का चिंता होने लगी। कौवा हिरन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जंगल में उसने देखा, हिरन गिद्धड़ के साथ बाहों में बाहों डाल के मुस्कुरा रहा है। कौवा देखते ही गिद्धड़ की कपट भरी चाल को समझ गया। कौवा ने मृग से पूछा, मित्र, तुम्हारा साथ एक परदेसी कौन है? मृग ने कहा, भैया, आज से गिद्धड़ भी हमारा मित्र है। ये बेचारा जंगल में अकेला रहता है, इसका कोई साथी नहीं है, इसलिए हमारा मित्र बनने आया है। मैंने इसका मित्रता स्वीकार कर ली है। आओ, तुम भी इससे अपना मित्रता स्वीकार कर लो। हिरन का बात सुनकर कौवा बोला, मित्र, एकदम से किसी अनजान प्राणी से मित्रता करना उचित नहीं है।
भला तुम इस गिद्धड़ के बारे में अभी तक जानते ही क्या हो? जिसके बारे में कुछ भी अता पता ना हो उसके साथ रहना या घर में रखना नहीं चाहिए। कहते हैं जब मरणशील प्राणी पर संकट आ पड़ता है तो मित्र के सिवाय कोई बाप से भी सहायता नहीं करता। मैं तुम्हारा सच्चा हितैषी हूँ और मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि ये गिद्धड़ की स्वभाव और तुम्हारा स्वभाव में धरती आसमान फर्क है। इसका स्वभाव हिंसक है और इसकी प्रवृत्ति जानवरों का मांस खा के पेट भरना है और तुम्हारा स्वभाव इसके ठीक विपरीत है। ये स्वभाव से आपका शत्रु है। विद्वान लोगों ने कहा है जिनका समान धन और समान कुल हो उन्हीं के बीच मित्रता और विवाह होते हैं। बलवान और निर्बलों के कैसे मित्रता? जो मूर्ख अपने से नीचे या ऊंचे या बिल्कुल अलग जाति वालों से मित्रता करता है वो लोगों का हंसी का पात्र बनता है। शत्रु के साथ गहरा मेल चिकनी चुपड़ी संगी से भी नहीं करना चाहिए। नीतिकारों का कहना है जो व्यक्ति अपने शुभचिंतकों की बात नहीं मानता मुसीबत हर वक्त उसके सिर पर नाचती रहती है। ऐसा व्यक्ति अतिशीघ्र बड़ी संकट में फंस जाता है। मृग कहने लगा, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? मिलजुल कर रहने का आनंद ही कुछ और होता है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता। कौवा बोला, मित्र एकता में बल होता है ये तो मैं भी मानता हूँ, पर एकता की भाषा दुष्टों को नहीं समझ आती। बड़े लोगों ने कहा है बिना परीक्षण किए विश्वासी का भी विश्वास ना करें। आजकल स्वार्थी लोग अधिक मित्रता का लाभ उठाकर अपना उल्लू सीधा कर ले जाते हैं। मुसीबत में मित्र की, युद्ध में योद्धा की, उधार में व्यवहार की, गरीबी में पत्नी की परीक्षा होती है। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो दुष्ट स्त्री पर, राजा पर, सांप पर, पड़े हुए पाठ पर, शत्रु पर, भोग और आयो पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता है। और एक बात, जो मित्र ना हो, मित्र होने पर भी ज्ञानी ना हो, ज्ञानी होने पर भी जिसके मन बस में ना हो वो अपना भेद जानने का योग नहीं होता। समझदारी इसी में है कि जो लोग नीच बुद्धि वाले, क्रूर, अजितेंद्रिय और धूर्त उनका साथ कभी ना करें। कहते हैं दुष्टों के संगत से साधु भी दूषित हो जाते हैं। अच्छे लोगों को नीच पुरुषों के संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा है उपदेश देने पर भी दुष्ट पुरुष के स्वभाव नहीं बदला जा सकता। जैसे अच्छी तरह गर्म किया हुआ पानी भी फिर से ठंडा हो जाता है। जो लोग शत्रु को मित्र बनाते हैं और अपने हितैषियों को बाहर कर देते हैं उनके पतन में संदेह नहीं करना चाहिए। कमजोरों के लिए अच्छा है कि वो बलवान शत्रु से दूर रहें। दुष्ट आचरण वाले, गुंडे, चोर, लंपट, अधर्म से कमाने वाले स्वभावगत शत्रु और जनता के अपकारक, ये चाहे दोषी हो या ना हो, इनको छुपकर भी सहायता नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की सहायता करने का अर्थ अपने लिए मुसीबत मोड़ लेना। कितना ही समझाओ सिखाओ, दुर्जन मनुष्य साधु नहीं बन सकता। नीम की जड़ में दूध बराबर डालने से भी उसमें मिठास नहीं आ सकता। जिसका जो गुण है वो छूट नहीं सकता। जिसके हृदय में पाप है वो 100 बार तीर्थ करे फिर भी शुद्ध नहीं होगा। शराब के पात्र को जलाने से भी शुद्ध नहीं किया जा सकता। उसी तरह दुष्ट कभी भी दुष्टता नहीं त्यागता। कौवा का बात सुनकर गिद्धड़ चलता बना और मृग की जान बच गई। दोस्तों, ये कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।